सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष करने वाला भारतवर्ष ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी देश रहा है। सर्वे संतु निरामया के विचार के साथ दुनिया को भारत ने आयुर्वेद जैसा उत्तम चिकित्सा शास्त्र दिया, परंतु विज्ञान का प्रवाह नित्य नई खोज में गतिमान रहता है। वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोगों के बाद आज दुनिया में 150 से अधिक चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं, जिनमें एलोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, योग और इलेक्ट्रोपैथी हमारे यहां व्यापक प्रचलन में है। पूरी तरह से वनस्पति औषधियों पर निर्भर एकमात्र चिकित्सा पद्धति है इलेक्ट्रोपैथी। इस पद्धति के आविष्कारक काउंट सीजर मैटी रोम की सेना में कर्नल और अन्य प्रशासनिक पदों पर रहे और रोम की पार्लियामेंट में सांसद चुने गए। इन सारे पदों से त्यागपत्र देकर 15-20 वर्ष तक आप चिकित्सा विज्ञान में गहन अनुसंधान करते रहे और 1865 ईस्वी में पूर्णतया निरापद पद्धति इलेक्ट्रो होम्योपैथी की आपने खोज की, जिसे आज इलेक्ट्रोपैथी के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रोपैथी के उद्भव का भी अपना एक रोचक इतिहास है। एक दिन काउंट सीजर मैटी अपने किले कैसल रोचेटा के प्रांगण में बैठे थे। उन्होंने देखा कि उनका एक पालतू कुत्ता बीमार पड़ गया है और वो रोज बगीचे में जाकर एक विशेष वनस्पति के पत्तों को चबाता है। देखते ही देखते उनका ये पालतू कुत्ता एकदम स्वस्थ हो जाता है। मैटी जी को यहीं से अपनी खोज की दिशा मिली और उन्होंने अपना अनुसंधान विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों पर प्रारंभ कर दिया। अपने लंबे रिसर्च से मैटी जी ने पाया कि जब हमारा भोजन वनस्पतियां ही हैं, तो समस्त रोगों का उपचार भी इन वनस्पतियों में ही छिपा है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी शब्द में इलेक्ट्रो हमारे शरीर में उपस्थित धनात्मक और ऋणात्मक प्रकार की ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी को दर्शाता है। इस इलेक्ट्रिसिटी की संतुलित अवस्था शरीर की स्वस्थ अवस्था है और इसकी असंतुलित अवस्था रोग की दशा है। होमियो एक लैटिन शब्द है जो किसी भी असमानता को समानता की स्थिति में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है। पैथी शब्द चिकित्सा पद्धति के लिए प्रयुक्त होता है। इन तीनों गुणों के समुच्चय को ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी या इलेक्ट्रोपैथी कहा जाता है। हमारे शरीर में ब्लड और लिम्फ नाम के दो द्रव्य निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं और शरीर को पोषण देते हैं। इलेक्ट्रोपैथी सिद्धांत के अनुसार ब्लड और लिम्फ की अशुद्धि ही रोग का कारण है और इसकी शुद्ध अवस्था निरोगी अवस्था होती है। इसलिए इलेक्ट्रोपैथी में अशुद्ध ब्लड और लिम्फ को औषधियों से शुद्ध किया जाता है। इलेक्ट्रोपैथी में मूल रूप से 114 औषधीय पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों और यहाँ पधारे सभी महानुभावों को विश्व इलेक्ट्रोपैथी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। दुनिया को इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति देने वाले काउंट सीजर मैटी को भी मैं नमन करता हूं। काउंट सीजर मैटी जी का मानना था कि हमारा भोजन पेड़ पौधे ही हैं, तो रोगों की चिकित्सा भी हमें औषधीय पेड़ पौधों के जरिए खोजनी चाहिए। इलेक्ट्रोपैथी होम्योपैथी हर्बल चिकित्सा, जिसमें औषधीय पौधों के रसों के माध्यम से इलाज किया जाता है, चिकित्सा लोगों की सेवा का श्रेष्ठ मार्ग है। इलेक्ट्रोपैथी एक प्रभावी चिकित्सा पद्धति के रूप में उभर रही है। इलेक्ट्रोपैथी औषधियां विभिन्न रोगों के इलाज में प्रभावी पाई गई हैं। आज राजस्थान में हजारों रोगियों का इस पद्धति से इलाज हो रहा है। हमारे लिए गौरव की बात यह है कि राजस्थान में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने वाला पहला राज्य है। इस संबंध में विधानसभा ने राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक
2018 में जैसा कि आपने देखा पारित किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत निरंतर प्रगति पर है। नए एम्स खोलने के साथ ही आयुष मंत्रालय के माध्यम से नई आयुष पद्धतियों का विकास भी किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने योग और स्वस्थ जीवन शैली के लिए और उसके माध्यम से मानवता को निरोग और स्वस्थ रहने का संदेश दिया है और मैं मानता हूं ये संदेश पूरी दुनिया के अंदर है और आप देख रहे हैं उसका जिस तरह से पूरी दुनिया में प्रभाव है। भारत प्राचीन काल से ही कई पारंपरिक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की संस्कृति का केंद्र रहा है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हासिल करने में मदद मिल रही है। आजादी के अमृत काल में हमें देश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में प्रयत्न करने हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारी जो आज राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर चल रही है, उसका उद्देश्य दोनों स्वास्थ्यों की तरफ है। एक स्वास्थ्य वो भी है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय से निकल करके आता है। उस अंतिम व्यक्ति जिसको आवश्यकता है, जिस योजना का पात्र है, वो योजनाएं उस व्यक्ति तक पहुंचे, उसका स्वास्थ्य ठीक हो। इसलिए हमारी ये भारत विकसित संकल्प यात्रा। दूसरा हमारा आयुष्मान भारत को लेकर के हमने जो काम किया है उसमें अगर आप देखेंगे 33 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड के लिए केवाईसी की जा चुकी है। 70,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड हमने जारी किए हैं। इस इलेक्ट्रोपैथी सेमिनार में विशेषज्ञों के बीच में विचारों के आदान प्रदान से इस शिक्षा पद्धति को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इस पद्धति में राजस्थान सरकार जितना सहयोग आप चाहते हैं, जितना सहयोग आपके मन की इच्छा है, अब क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि लोग स्वास्थ्य की ये कहावत है कि कैसा भी हो लेकिन व्यक्ति के घर में कुछ नहीं है लेकिन उसको स्वास्थ्य की आवश्यकता है तो वो कहीं से भी लाए लेकिन स्वास्थ्य ठीक रखता है। और ये ऐसी पद्धति है। मैंने देखा था एक संत थे, गांव में वो दवाई देते थे। वो सुबह निकलते थे, शाम को मरीज आते थे। सुबह निकलते थे जल्दी, 2-2, 3-3 घंटे में जंगल में से निकल करके आते थे। लोग उनसे कहते थे कि हमको आप ये बताइए क्या है, तो वो कहते थे कि दवा दवे की होती है। और वो उनको जंगल में जैसे ही कोई बीमार व्यक्ति आता था वो जाते थे, घंटे 2 घंटे में लौट करके आते थे, उसको बनाते थे और उसको देते थे और उससे व्यक्ति का इलाज होता था और उससे स्वास्थ्य लाभ होता था। सुबह उनके पास लाइन लगती थी। हमारी ये पद्धति बहुत पुरानी पद्धति है। निश्चित रूप से उस पद्धति को आगे बढ़ाने का आपने काम किया है। हमारी सरकार कटिबद्ध है अच्छे काम के लिए, स्वास्थ्य हमारा ठीक प्रकार से रहे। मैं तो आपसे एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में देश के अंदर कहीं और भी अगर हम इसको बढ़ाने का काम कर सकते हैं, ऐसे हमारे कुछ इस पद्धति के जानने वाले व्यक्ति अगर हों तो उनकी भी एक सेमिनार बुला करके इस पद्धति को आगे बढ़ाने का काम आपके माध्यम से हो सकता है। क्योंकि जब राजस्थान ने पहला काम ये किया है तो इसमें अग्रणी बनके और भी हम काम इसमें करें। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी ने मेरे को बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।